शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने जीवन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है अक्टूबर माह में धनु राशि के साथ क्या क्या हो सकता है, उन्हें क्या क्या सावधानी रखनी है और उनके जीवन का प्रारब्ध उन्हें कौन सी दिशा की तरफ लेकर जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कि धनु राशि वालों के साथ अक्टूबर माह में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में अपनी जो कार्य है उसको और अपने मन को नियंत्रण करके चलें, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भावुक होने से भी हम अपने जीवन में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और चीज़ें हमें उस रूप में दिखाई नहीं देती जिस तरीके से हम उस चीज़ों को करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमको अपनी मानसिक स्थिति को प्रबल कर चलना होगा, तभी हम अपने लिए जीवन में आगे की तरफ अपने कार्य का निर्धारण कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको कुछ नए चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं अपने कार्य व्यापार में, जिससे कि आपके जीवन में एक नया मोड़ आएगा। आपको मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप परेशान रह सकते हैं। अति भावुक होना आपके लिए ठीक नहीं है। कई बार हम भविष्य की चिंताओं को करके भी इतना ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि हम अपने वर्तमान को खराब करने लगते हैं। तो इस चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालने के लिए आपके लिए आवश्यक है कि आप अपने समय के निर्धारण के अनुसार अपने कार्य को संपन्न करें। चीज़ों को किस प्रकार आप करना चाहते हैं उसकी एक रूपरेखा बना लें, ताकि आप अपने रास्ते पर सही ढंग से चल सकें। साथ ही साथ यात्रा के योग भी मुझे बनते हुए आपके नज़र आ रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। आप जितना मेहनत कर रहे थे उसका परिणाम जब आपके अनुरूप नहीं आएगा तो थोड़ी सी चिंता आपके जीवन में बढ़ सकती है। लेकिन जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए ये समय अच्छा है। आपको अचानक धन लाभ होगा। कोई बड़े कार्य की तरफ आप अपनी शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ जीवन में आपको एक नई दिशा प्राप्त होगी। तो आपने जाना कि किस प्रकार धनु राशि वालों के साथ क्या अच्छा और क्या बुरा हो सकता है। साथ ही साथ उन्हें कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है। कई बार ऐसा होता है कि हम जीवन में भटकाव की स्थिति में आ जाते हैं। हमें रास्ता नहीं दिखाई देता कि हमें कौन से रास्ते पे जाना है या हमें क्या करना चाहिए या हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, कि कौन सा कार्य हमारे लिए अनुरूप है, कौन सा कार्य हमारे लिए प्रतिकूल हो जाता है, हमें किस कार्य में सफलता मिलेगी और हमें किस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, ये सब डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हमारे मन पर, हमारे भावनाओं पे हमारा नियंत्रण रहता है तो हम प्रॉपर उस रास्ते पर चलकर अपने लिए मार्ग ढूंढ लेते हैं। तो कुछ इसी प्रकार धनु राशि की भी स्थिति है। तो कुल मिलाकर आपको सही मार्ग का चयन करना है ताकि आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंच सके। तो आपने जाना कि धनु राशि वालों के साथ क्या हो सकता है। अगर आप भी परेशान हैं, विपरीत परिस्थितियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं और अपनी किसी प्रॉब्लम का आप मुझसे सलूशन चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मुझसे या मेरे संस्थान से जुड़ी किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप हमारी वेबसाइट cellnumerology.com पर जाकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन में सभी सही दिशा में आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव का नमस्कार।